11वां दिन। वर्षा ऋतु व्यतीत हो चुकी थी। मौसम सुहावना था। शीतल मंद पवन चल रही थी। अतः राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण घूमने निकल गए। चलते चलते मनमोहक सुगंध आई। उनके कदम अपने आप ही उस अद्भुत सुगंध की दिशा में बढ़ते गए। आगे जाने पर उन्हें बांसों के झुरमुट में एक तलवार लटकती दिखाई दी। उसमें से ही अद्भुत सुगंध आ रही थी और उसके प्रकाश में बांस के बीड़े प्रकाशमान हो रहे थे। कौतूहलवश लक्ष्मण ने वह तलवार उठाई और उसकी तीक्ष्णता जानने के लिए उसे बांस के बीड़े पर चला दी। तेज धार वाली उस खड़क से बांस की बीड़े के साथ उसमें बैठे संबुक के भी दो टुकड़े हो गए। तलवार पर लगे खून को देख के उन्हें गलती का एहसास हुआ। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसकी सूचना राम को देने के लिए वे तलवार को लेकर उनके पास जाने को उद्यत हुए। संबुक के मरते खड़क के रक्षक हजारों देव लक्ष्मण के हाथों में खड़क देखकर बोले, तुम हमारे स्वामी हो। लक्ष्मण को लौटने में देरी होते देख राम चिंतित हुए और जटायु से बोले कि लक्ष्मण का पता लगाओ। तभी सीता बोले कि वे तो हाथ में अद्भुत कटार लिए इधर चले आ रहे हैं। पास आने पर उन्होंने राम को प्रारंभ से अंत तक सभी समाचार सुनाए, जिसे सुनकर राम गंभीरतापूर्वक बोले, तुमसे जो पंचेंद्रीय मानव का वध हो गया है उसका तो परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा, और जो तुमने वनस्पति का जीव का वध किया है उसका भी तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। वनस्पति में भी जीव है, उन्हें भी दुख होता है। उनके छेदन भेदन करने से न केवल उन्हें दुख होता है अपितु उनका मरण भी हो जाता है। उनके दुखों से अनभिज्ञ हम निर्द्वंद होकर अपनी क्षणिक जिज्ञासाओं अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए उन्हें निरंतर तोड़ते रहते हैं, काटते रहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। उनके बीच में बातें हो ही रही थी कि अचानक उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन के वे तीनों बाहर आए और सीता ने उस स्त्री के रोने का कारण पूछा। वह स्त्री बोली, मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ अकेली वन में बहुत दिनों से भटक रही थी। आज मेरे पाप कर्म के नाश होने से आपके दर्शन हुए। मृत्यु मेरा वर्ण करे उससे पहले यदि आप में से कोई मेरा वर्ण करे तो अच्छा रहेगा। अपनी उलझनों में उलझे कुछ देर तक पहले की घटना में खोए हुए दोनों भाई चुपचाप रहे। दोनों को उदासीन देख कर वह स्त्री वहां से चल दी। वह सोचती है कि मैं सम्राट दशरथ की बहन महाबलशाली खरदूषण की पत्नी चंद्रनखा अपने बेटे के दुख को भूलकर इन्हें अपनानी आई थी, पर इन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। अब मैं इसका बदला लेके रहूंगी। चंद्रनखा के जाने के बाद उसके रूप पर मुग्ध लक्ष्मण सोचते हैं, अपनी समस्या में उलझे मैंने उस सुंदरी को व्यर्थ ठुकराया। अब उस मृगनयनी को मैं यहाँ कहाँ खोजूं? वह रूपश्री मुझे अब कहाँ मिलेगी? वह कौन थी? इस प्रकार अनेकों विकल्पों में उलझे उस रूपश्री को पाने को व्याकुल लक्ष्मण अन्य कार्य का बहाना कर जंगल में उसे ढूंढने निकल पड़े। बहुत खोजने पर भी जब उसे रूपश्री का पता नहीं चला तो उदासीन में लौट कर आ गए। राम लक्ष्मण के इनकार से अपमानित चंद्रनखा अति व्याकुल विलाप करते हुए अपने पति के समक्ष गई। उसके बिखरे बाल फटे वस्त्र देखे खरदूषण ने इस दयनीय अवस्था का कारण पूछा। चंद्रनखा ने प्रारंभ से घटनाक्रम बताते हुए कहा कि प्रतिदिन की तरह जब मैं अपने पुत्र संबुक के लिए भोजन लेकर पहुंची तो दूर से मैंने उसे बांस की बीड़े से कटा देखा, जिसके नीचे संबुक ने 12 वर्ष तक तपस्या करके सूर्यहास खड़क की सिद्धि की। पास में जाने पर जब बेटे के सिर का कटा सर भी देखा तो कुछ पल को मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर जब बेटे को ही मृत्यु का बदला लेने वाले व्यक्ति के पास गई तो उसने अनीति विचारी और मेरी यह दुर्दशा कर दी। मैं बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचा के आई हूँ। इतना सुनते ही आग बबूला होकर खरदूषण तुरंत ही उसे लौटने को जाने लगा। तब मंत्रीगण बोले कि जिसने सूर्यहास खड़क लिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, इसलिए वहां अकेला जाना उचित नहीं है। अतः दशानन को भी सहायता के लिए सूचना भिजवा देते हैं। मंत्रियों की सलाह पर खरदूषण ने एक वेगशाली दूत दशानन को भी सूचना देने के लिए तुरंत ही भेजा। फिर स्वयं विचार करता है कि मेरी शूरवीरता को धिक्कार है जो अन्य सहायकों की इच्छा करती है। मेरी वह भुजा किस काम की जो अपनी ही अन्य भुजा की सहायता चाहती है। इस प्रकार वह अपनी शक्ति के मद में चूर शत्रु को नगण्य मानता हुआ खरदूषण एकाकी आकाश मार्ग से उसे मारने के लिए जाने लगा तो उन्हें युद्ध में तैयार देखकर उसके 14,000 मित्र भी उसके साथ चल पड़े। सेना का शब्द सुनकर राम ने अनुमान लगाया कि लक्ष्मण ने जिसका वध किया
उसके भाई बांधव आए होंगे, अथवा उस स्त्री ने अपने बांधवों को हमें कष्ट देने के लिए भेजा होगा। कुछ भी हो, पास आए शत्रु की उपेक्षा करना उचित नहीं है। अतः वे शत्रु के साथ लड़ने के लिए निकल पड़े। यह देख के उन्हें रोकते लक्ष्मण बोले कि मेरे रहते आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है। यदि मैं विपत्ति में फंसूं तो सहनात करूंगा, तब आप मेरी रक्षा के लिए आना। इतना कहकर अस्त्र सुशोभित लक्ष्मण युद्ध के लिए निकल पड़े। आकाश में स्थित विद्याधरों ने बाण, चक्र, भाले आदि विभिन्न अस्त्रों से उन पर वार करना प्रारंभ किया, जिसे लक्ष्मण ने अपने बाणों से बीच में रोक दिया। इस प्रकार लक्ष्मण व खरदूषण की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। खरदूषण के दूत ने संबुक वध का समाचार सुनते ही क्रोधित दशानन शीघ्रता से बहनोई की सहायता के लिए पुष्पक विमान में बैठकर दंडक वन की ओर रवाना हो गए। दंडक वन में प्रवेश करते ही दशानन को एक अपूर्व सुंदरी नजर आई, जिसके रूप को देखकर दशानन के मन में वासना जागृत हो गई और संबुक वध से उपजा क्रोध नष्ट हो गया। वे सोचने लगे कि मेरे आने का किसी को पता लगे, उसके पहले ही इस सुंदरी को मैं ले जाऊं। अतः उसने अवलोकनी विद्या से उस स्त्री के बारे में पूछा। अवलोकनी विद्या ने उसका नाम, कुल आदि बता के कहा कि यह राम की स्त्री है। संबुक का वध करने वाला राम का भाई लक्ष्मण खरदूषण से लड़ने गया है और राम से कह के गया है कि जब मैं सिंहनाद करूं तब तुम मेरी सहायता के लिए आना। यह सब जानकारी हासिल करके दशानन सोचता है कि पुत्र शोक से अत्यंत क्रोधित खरदूषण शत्रु समूह से भी अजय है, तो फिर यहाँ तो मात्र दो ही व्यक्ति हैं जिन्हें वह अपनी शक्ति व शत्रु से पल भर में ही मार डालेगा। अतः यहाँ मेरी कुछ विशेष आवश्यकता नहीं है। अब मैं सीता को प्राप्त करने का उपाय करता हूँ। फलस्वरूप जब खरदूषण और लक्ष्मण में घमासान युद्ध हो रहा था, तब दशानन ने कृत्रिम सिंहनाद कर हे राम कहा, जिसे सुनकर व्याकुचलित राम सीता को जटायु के संरक्षण में छोड़कर लक्ष्मण की सहायता को चले गए। राम के निकलते ही दशानन सीता को उठाकर ले जाने लगा। तब जटायु ने अपने पंखों व पंजों से दशानन पर वार किया। यथेष्ट काल में विघ्न देखकर दशानन क्रोधित हो उस पंक्षी के पंख काट दिए, जिससे वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। दशानन पुष्पक विमान पर सीता को बैठाकर लंका की ओर बढ़ने लगा। जटायु को मरणासन देखकर और अपने को अपहृत जानकर सीता विलाप करने लगी। पति में आसक्तित सीता को विलाप को देखकर दशानन कुछ विरक्त सा होकर सोचता है, जो किसी अन्य में आसक्त है, ऐसी स्त्री से मुझे क्या प्रयोजन? तो क्या मैं इसे मार डालूं? नहीं, यह भी उचित नहीं कि मैं किसी स्त्री की हत्या करूं। फिर क्या? इस प्रकार नाना विकल्प उसे सताते हैं। अंत में वह सोचता है कि मेरी संपदा से प्रभावित हो यह कुछ दिन में मुझे चाहने लगेगी, अतः मुझे इसकी प्रसन्नता की प्रतीक्षा करना चाहिए। सीता बार बार पुकार रही थी, हे भाई महामंडल, मुझे बचाओ। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? यह दुष्ट मुझे मेरे पति से दूर ले जा रहा है। आकाश मार्ग से जाते हुए रत्नजटी विद्याधर ने सीता का यह करुण क्रंदन सुना, तो उन्होंने अपने स्वामी भामंडल की बहन जानकर बचाने का प्रयत्न किया। तब युद्ध से बचने के लिए दशानन ने उसकी विद्या हर ली। विद्या रहित रत्नजटी आकाश से गिरकर पृथ्वी पर गिरा और वहीं पर्वत पर फल खाकर जीवन व्यतीत करने लगा। लक्ष्मण की सहायता के लिए जब राम युद्ध मैदान में पहुंचे, तो आश्चर्यचकित से लक्ष्मण ने पूछा, सीता को अकेले छोड़कर आप यहाँ क्यों आए? राम ने जब सिंहनाद की बात बताई तो चिंतित लक्ष्मण बोले कि यह दुश्मन की कोई चाल होगी। मैंने कोई सिंहनाद नहीं किया। आप शीघ्र ही भाभी के पास जाइए। इतना सुनते ही अनिष्ट की आशंका से भयभीत राम तुरंत कुटी पर पहुंचे, परंतु जो दुर्घटना घटी थी वह घट चुकी थी। सीता वहां नहीं थी और जटायु मरणासन पड़ा था। राम ने सर्वप्रथम जटायु को नमोकार मंत्र सुनाया। जटायु समाधि मरण कर स्वर्ग में देव हुआ। तदनंतर राम सीता को खोजने निकल चले। दंडक वन में जब लक्ष्मण व खरदूषण का युद्ध चल रहा था, तब खरदूषण से बदला लेने का इच्छुक विराधित योग्य वीर साथी की तलाश में घूमता हुआ यहाँ आया। जब उसने सेना सहित खरदूषण से लक्ष्मण को अकेले मुकाबला करते देखा, तो वह लक्ष्मण को कोई नरोत्तम जानकर खरदूषण से बदला लेने का उत्तम मौका अपनी सेना सहित लक्ष्मण के पास गया। तब लक्ष्मण से कहा कि आप खरदूषण को संभालो, मैं सेना को देखता हूँ। विराधित की सहायता से लक्ष्मण ने कुछ ही देर में खरदूषण को मारकर युद्ध जीत लिया और उसकी पाताल लंका का राज्य विराधित को दिया। युद्ध समाप्ति पर जब लक्ष्मण कुटी पहुंचे, तो राम को शोकमग्न देखा। वह सीता कहीं दिखाई नहीं दी। लक्ष्मण के पूछने पर जब राम सीता के हरण व जटायु की मृत्यु का समाचार सुनाई रहे थे कि अचानक सेना का शब्द सुनकर राम अत्यधिक चिंतित हुए। लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि यह शत्रु सेना नहीं, अपितु राजा चंद्रोदर के पुत्र विराधित की सेना है।
युद्ध में इसने बहुत सहयोग किया, जिससे मैंने शीघ्र ही शत्रु पर विजय हासिल की। अब यह आपसे मिलने के लिए सदल बल आ रहा है। कुशल क्षेम की चर्चा के उपरांत लक्ष्मण ने विरादित से कहा कि मेरे बड़े भाई की पत्नी सीता को किसी दुष्ट ने छल से हर लिया है, अतः यदि उनके वियोग में राम ने प्राण छोड़ दिया तो मैं निश्चय ही अग्नि में प्रवेश करूंगा। अतः इस विषय में तुम कोई उपाय करो। विराधि ने तक्षण ही अपने अनुचरों को सीता की खोज के लिए दौड़ाए, पर सभी निराश लौट आए। सीता के आसपास न मिलने पर विरादित ने राम लक्ष्मण को सलाह दी कि आप मेरे साथ पाताल लंका चले, वहीं से हम सीता की खोज जारी रखेंगे। यहाँ अधिक देर रहना उचित नहीं है, क्योंकि खरदूषण की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके परम मित्र किष्किंधाधिपति सुग्रीव, इंद्रजीत, भानुकर्ण, हनुमान जो कि उनका जवाई भी है, आदि परमवीर हम पर वार करेंगे। दंडक पर्वत के गुफादार के नीचे स्थित सुंदर नगर अलंकारादय पातालंका में आकाश से गमन करने वाले विद्याधर ही जा सकते हैं। विद्या सहित मनुष्यों के लिए यह अत्यंत दुर्गम है। शत्रु का प्रवेश उसमें सहज साध्य नहीं है, अतः हमें वहां चलकर सुरक्षित होकर इसी तरह खोज करना चाहिए। राम लक्ष्मण को भी यह उचित प्रतीत हुआ, अतः वे सभी पाताल लंका की ओर बढ़े। उन्हें आता देख खरदूषण का छोटा बेटा अपनी माँ के साथ अपने मामा दशानन के पास चला गया। दशानन ने लंका में आकर सीता को पटरानी बनाने का प्रलोभन दिया, मायामयी सर्व बिच्छू आदि भयानक जानवरों से डराया। इस प्रकार अनेक कष्ट देते हुए उसने साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाई, पर सीता ना तो भय से भयभीत हुई, दशानन की शरण में गई, ना ही धन दौलत का प्रलोभन उसे डिगा सका। नारी का हृदय प्रेम से जीता जाता है, ताकत से नहीं। बंधनों में रखकर कोई उसे अपना नहीं बना सकता। दशानन की कैद में रहते हुए सीता ने प्रतिज्ञा की कि जब तक पति की कुशलता के समाचार नहीं मिलते तब तक मेरे आहार जल का त्याग है। जब दशानन अपने महल में लौटे तो उन्हें खरदूषण की मृत्यु के समाचार मिले। अपनी रोती बिलखती बहन को धैर्य बंधाते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसका बदला शीघ्र ही लूंगा, और वे अपने शयन कक्ष में जाकर विचारमग्न हो गए। दशानन को उदास देखकर मंदोदरी ने कहा, कभी किसी के मरने पर मैंने आपको इतना शोकाकुल नहीं देखा, पर आज खरदूषण की मृत्यु की खबर से आप इतने उदासित क्यों हैं, बेचैन क्यों हैं? क्या आप खरदूषण को मारने की शक्ति से चिंतित हैं? दशानन ने कहा, नहीं, मैं भूमि गोचरों से डरा नहीं हूं, अपितु आज मेरी बेचैनी का कारण दूसरा ही है। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो, तुम्हारे लिए मेरे प्रति क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि प्राण ही सब वस्तुओं के मूल कारण है। अतः यदि मैं तुम्हें सहयोग की प्रतिज्ञा करो तो मैं अपने दुख का कारण बताऊंगा। इस प्रकार अपनी मीठी मीठी बातों से मंदोदरी को पहले से ही प्रतिज्ञाबद्ध करके अपने अनुकूल आचरण पर विवश कर दशानन ने कुछ हिचकिचाहट से कहा कि मैं अपूर्व सुंदरी सीता से विवाह करना चाहता हूँ। पर मंदोदरी ने बीच में ही बात कर कहा, इसमें चिंता की क्या बात है, वह नहीं मानती है तो जबरदस्त विवाह कर लो। इस पर दशानन ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे जबरदस्ती विवाह नहीं करूंगा, पर उस स्त्री रत्न के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। अतः तुम ही मेरे जीवन का कुछ उपाय करो। यह सुनकर पति की परम हितैषी मंदोदरी अन्य 18,000 रानियों के साथ सीता के पास समझाने का प्रयत्न करती है, उसे पति के अनुकूल करने का प्रयत्न करती है, पर सीता उन्हें समझाते हुए कहती है कि पतिव्रता स्त्रियों के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम मुझे मारो या काटो, पर मैं अपने पति के सिवा अन्य किसी को अपने मन में नहीं ला सकती। इस प्रकार सीता से दो टूक जवाब पाकर निराश रानियां राजमहल में लौट आई। दूसरे दिन खरदूषण के निधन से शोकाकुल विभीषण जब दशानन से मिलने आए तो उन्हें स्त्रीरुदन की आवाज़ सुनाई दी। वे उस दिशा में बढ़ने लगे और स्त्री के रोने का कारण पूछा। विभीषण को अपना हितैषी समझकर सीता ने अपने हरण की कहानी सुनाई तथा उनसे अपने पति के पास भेजने की प्रार्थना की। सीता को सांत्वना देकर विभीषण दशानन के पास गए और उन्हें समझाकर कहने लगे कि भाई, आप स्वयं ही तो आप कहते थे कि पर स्त्री की अभिलाषा अनुचित है, घृणित है, फिर आज वही कार्य आपने कैसे किया? आप स्वयं समझदार हैं, मैं विशेष क्या कहूँ। आप इस पर स्त्री को उसके पति के पास भेज दीजिए, क्योंकि यह तो आप जानते हैं कि मदमस्त स्वच्छंद विचरण करने वाला कामांध वन गज मानव के बंधन में बंधकर दुख सहता है। हिरण भी रात के लोभ में शिकारी के जाल में फंसकर दुख सहता है, पर इनमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उनकी यह दशा अज्ञान के कारण होती है, बुद्धिहीनता के कारण होती है। किंतु आप तो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, फिर क्यों वासना के हाथों कठपुतले बने हुए हैं? इस अनुचित कार्य करते हुए नहीं हिचकिचा रहे हैं। पर कामान दशानन को कुछ होश नहीं था, उसका विवेक नष्ट हो चुका था, अतः उसके सारे तर्क अपनी वासना की तृप्ति में ही समाप्त होते थे। वह विभीषण से बोला,
पृथ्वी पर जो भी सुंदर वस्तु हैं मैं उनका स्वामी हूँ, सब मेरी ही वस्तु हैं, तब वह पर वस्तु कहाँ से हुई। भाई दशानन की दशा देखकर विभीषण सब मंत्रियों से सलाह करते हैं। तब एक मंत्री ने कहा, हमें बिना किसी विलंब के लंका को महाभयानक यंत्रों का दुर्गम बना देना चाहिए। दुर्ग के दुर्गम हो जाने से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सीता को किसने हरा। सीता के बिना राम निश्चित ही प्राण छोड़ देंगे। उनके वियोग से दुखी लक्ष्मण विराजित आदि की क्षुद्र सहायता से हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। इस दुर्ग की बाहरी रक्षा का भाव सिकरी आदि वानरवंशी राजाओं को सौंपना चाहिए, ताकि वे बाहर रह के अंतर का भेद नहीं जान पाए और कार्य सौंपे जाने पर भी यह भी समझे कि स्वामी हम पर पसंद है। आजकल सुग्रीव वैसे भी कष्ट में है, क्योंकि कोई विद्याधर उनका रूप बनाकर उनके राज्य में बैठ गया है। उनके इस दुख को सिर्फ दशानन ही दूर कर सकते हैं, अतः सुग्रीव अधिक तत्परता से दुर्ग की रक्षा करेगा। इस प्रकार निश्चय कर सभी मंत्री अपने अपने घर चले गए और विभीषण ने सुरक्षा की यथा योग्य व्यवस्था की।